दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। आपको बताना चाहूँगा एसबीआई पीओ में अभी 2000 वैकेंसीज आई हुई हैं और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझना। मैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए। सबसे पहले कहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपकी यहाँ पर मदद होगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, डीआई, पजल्स बहुत कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर आप सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा, आपको इस लोगों के साथ मिल जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या बॉन्ड है, क्या एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, क्या कट ऑफ है, क्या पैटर्न है, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो जितने भी डाउट होंगे वो सारे आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जैसा कि ये पूरा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें भी कई सारे अलग अलग फेजेस हैं कि आपका फॉर्म जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 27 तारीख तक भरा जाएगा। ठीक है, तो मतलब 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशंस का पूरा जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसी दौरान आपको पेमेंट करना है और अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेना है। जो कॉल लेटर्स हैं वो अक्टूबर के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्री का एग्जामिनेशन है ना वो आपका नवंबर 2023 में कंडक्ट होगा। अभी उसकी डेट्स यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई हैं और नवंबर एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो मेंस फेज 2 का एग्ज़ाम है वो देखो यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है कि प्रीलिम्स आपका नवंबर में होगा और जो मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, फेज 2 का, ये आपका या तो दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग इसके आसपास में हो सकता है। ओके, फिर इसी में ही आपका अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो दिसंबर में ही रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाता है। ठीक है, अगर जनवरी में होता है तो जनवरी में ही, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें रिजल्ट देने में, तो आपका रिजल्ट उसी दौरान ये दे दिया जाएगा। फिर आपके आगे के टेस्ट होंगे जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यूज़। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आपका फेब मार्च में हो जाएगा। यहाँ पर सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में फाइनल अलॉटमेंट जो आपको अलॉट हो जाएगा एसबीआई, वो पता चलेगा कौन सा सर्किल अलॉट हुआ है दिसंबर, ये आपका फेब मार्च 2024 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो पीईटी ट्रेनिंग होती है, ये होती है SC ST OBCs और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इनके लिए। तो ये कहा गया है कि जो प्री ट्रेनिंग है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 से हम स्टार्ट कर देंगे। इसके कॉल लेटर्स आ जाएंगे, फिर ये सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी एक टाइम लैप्स है यहाँ पर। अब कितनी वैकेंसीज बार हैं, अगर मैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज बताऊं तो जनरल में है आपकी 810 टोटल वैकेंसीज, अगर आप 2000 में से बात करोगे। बाकी EWS में है 200 वैकेंसीज, OBC में 540 हैं, ST में 150 हैं और SC में 300 हैं। और अगर आप अदर देखोगे थोड़ा BI HI LD तो इसमें भी 20 36 20 और यहाँ पर 36 हैं। एक चीज़ यहाँ पर कहूँगा कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें 1673 इतना रिक्रूटमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि पूरी 2000 वैकेंसीज हैं, तो मतलब सीधा सीधा क्या है कि लगभग 300 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर रिवाइज हुई हैं, जो कि इंक्रीज़ हुई हैं लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम देखें। ठीक है, ये लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था वो मेरे पास था, तो मैंने उसमें देखा कि ये जो आपका है उसमें केवल 1673 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार जो है अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक बेनिफिट तो हमारे लिए है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज फैक्टर यहाँ पर रखा गया है। तो देखो जनरलाइज में अगर मैं बात करूँ तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में ये आपका एसबीआई पीओ के लिए होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो कट ऑफ डेट है वो इन्होंने रखी है 1 अप्रैल 2023 को। देखो गाइस, सितंबर में नोटिफिकेशन ला रहे हैं और कट ऑफ डेट काफ़ी पहले रख रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस एग्जामिनेशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 को आपकी जो डेट है, ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस किस रेंज के बीच में होना चाहिए। ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2002 के बाद का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा। दूसरी चीज़ है 2 अप्रैल 1993 के पहले का कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है टाइमलाइन, यही केवल लोग यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी हाँ,
एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, तो इसमें SC ST कम्युनिटीज़ हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना SC ST सर्टिफिकेट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं SC ST में होंगे तो 15 साल है, OBC में 13 साल है, और जनरल EWS में 10 साल, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो इनके लिए 5 साल का है। ये वही रहता है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हर एक एग्जामिनेशंस में रहती हैं। तो ध्यान रख लेना, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उस हिसाब से अपनी एज को आप यहाँ पर कैलकुलेट करके इस फॉर्म को भरें। एक दूसरा और भी बहुत ज़रूरी डाउट है, वो ये है कि सर यहाँ पर तो मेंशन कर रखा है नंबर ऑफ़ चांसेस हैं, तो इसमें मुझे कैसे भरना है। देखो गाइस, SBI एक ऐसा इकलौता बैंक का एग्ज़ाम है जो ये कहता है ना कि आप इतने अटैम्प्ट से ज़्यादा बार SBI के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाओगे, हम आपको रेस्ट्रिक्ट करें, जस्ट लाइक IAS एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में होता है वैसे ही यहाँ पर भी रहता है। SBI में जो जनरल और EWS कैटेगरीज हैं इनके लिए केवल 4 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं कि आप 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स में SBI के एग्जाम्स में अपीयर नहीं करोगे। अगर आप जनरल में PWBD और EWS में PWD में हैं तो इसके लिए 7 है, OBC के लिए 7 अटैम्प्ट हैं, और OBC PWD इनके लिए भी 7 हैं, और SC ST PWD SC ST PWD अगर हैं तो इनके लिए किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ फॉर्म भर सकते हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, देखो जैसे कि आपका पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके बाद आपका फेज़ 2 में मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अगर आपने अपीयर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, और यहाँ पर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद में आपने मेंस के एग्ज़ाम में अगर अपीयर किया है तो ये आपका काउंट नंबर 1 कहलाएगा, काउंट नंबर 1, ठीक है। प्रीलिम्स आपने कितने भी दिए हों और अगर आपने मेंस ही नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी काउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका काउंट नहीं माना जाएगा। अगर आप मेंस एग्जामिनेशंस में अपीयर किए हुए हैं, आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पर आपका एक काउंट माना जाएगा। इस तरीके से आप देख लो कि आप कितने SBI के मेंस में बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी आसान है आपके लिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लोगे। इसके बाद जो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएशन है ना वो अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज सच कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया का कोई सीन नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। अगर आपके 33% हैं या फिर आपने विद ग्रेस अगर एग्ज़ाम को पास किया हुआ है तब भी आप SBI PO में एंट्री अपनी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनल ईयर सेमेस्टर में है, अपने ग्रेजुएशन में है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे प्रोविजनली, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन ये है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपना पासिंग का प्रूफ जो है वो यहाँ पर देना होगा। और ये कहा जा रहा है 31 दिसंबर 2023, मतलब कि ऐसे लोग जिनको पता है कि उनका रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 तक पब्लिश कर दिया जाएगा, अभी उनका 5th-6th सेमेस्टर चल रहा है या फिर 8th सेमेस्टर में है, तो उनको पता है कि मेरा 31 दिसंबर 2023 तक रिजल्ट आउट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर फॉर्म भर दूंगा। देखो गाइज, अगर आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में भी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ की अगर वेबसाइट पर भी रिजल्ट पब्लिश हो जाता है इस डेट को 31 दिसंबर 2023 से पहले, तब भी आपको कंसीडर यहाँ पर कर लिया जाएगा, क्योंकि मार्कशीट हमेशा लेट आती है। सो डोंट वरी, ओके। और ये कहा गया है यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है उनको भी यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो उनकी IDD है इज़ ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है, तो ये समराइज मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका फेज़ 2 मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के साथ में ही आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आपका फर्दर साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यूज़, ये प्रोसेस यहाँ पर रहते हैं। तो जो सबसे पहले एंट्री है वो आपके प्रीलिम्स के थ्रू होगी। प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। 30 नंबर का इंग्लिश होगा, 35 का क्वांट और रीजनिंग होगा, मतलब 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और सबके लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता है। 100 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी अलग से आप देखें कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं होती, ओवरऑल एक कंप्लीट कट ऑफ होती है। कि जैसे इन्होंने बता दिया कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 67 की कट ऑफ है आउट ऑफ 100,
तो भैया 100 में से केवल आपको 67 लाने, चाहे आप इन दो में ले आओ, चाहे आप जैसे कि क्वांटिजिंग में मिलाकर आप ले आते हो उसको वेल एंड गुड है। अगर आप इंग्लिश में कर जाते हो तब भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो मतलब सबकी अलग अलग कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर आपकी रहती है। देखो यहाँ पर मेंशन किया है ना कि जो मेंस के लिए बुलाया जाएगा जिन जिन लोगों को, उसमें इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारी वैकेंसीज 2000 हैं, ठीक है, तो 2000 का 10 गुना, मतलब हम केवल 20,000 लोगों को एंटरटेन करेंगे। चाहे फॉर्म 5 लाख लोग भरें, चाहे 7 लाख लोग भरें, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपनी वैकेंसीज का लगभग 10 गुना 20,000 21,000, ठीक है, इसके आसपास अप्रॉक्स 10 टाइम्स जो है उन कैंडिडेट्स को ये लोग मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे जो टॉप होंगे मेरिट लिस्ट में, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेगा। फिर जो फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होगा, यही आपका सब कुछ करता धरता है, यही आपको फाइनल सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो जिस दिन आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है ना, उस दिन ही जैसे आपका ऑब्जेक्टिव कंडक्ट होगा और उसी के साथ में सेम डे में आपका डिस्क्रिप्टिव भी कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन करा है कि जैसे रीजनिंग है, डीआई है, आपका जनरल बैंकिंग इकोनॉमी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये सभी जो है ना आपके मार्क्स बता रखे कि 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के, 30 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 60 नंबर, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो ये वेटेज रहता है और सबके लिए अलग से टाइम दिया जाता है। जैसे आपको रीजनिंग के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे और डीआई और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको केवल 45 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। फिर आपका जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसमें एक लेटर और ऐसे आएगा, ये आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है कीबोर्ड की हेल्प से, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का टाइम आपको इसको दिया जाता है। तो आप सब कुछ मिला लोगे ना तो आपका 250 नंबर का पेपर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ना ये चेक भी नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। ये एसबीआई के रूल्स हैं। आपका जब ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होगा तब भी वो आपका डिस्क्रिप्टिव जो है ये यहाँ पर चेक होता है, ठीक है। और तुरंत बाद जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेनल्टी वही है 1/4 बैंकिंग में आपका रहता है। 1 नंबर अगर सही क्वेश्चन पर मिलता है तो 0.25 आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका 0.50 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का सिंगल क्वेश्चन है तो वहाँ पर 1 नंबर आपका नेगेटिव का काट दिया जाएगा इन केस ऑफ रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो दोनों में ही सेक्शनल का कोई रोल नहीं है, सब कुछ ओवरऑल है। अगर आप ओवरऑल क्वालिफाई कर लोगे तो आपके मजे आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डीआई है, अगर डीआई में कोई बंदा 0 मार्क्स लेकर आता है तब भी उसका पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ का सीन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जो फेज 3 है उसमें 3 चीज़ें हैं, एक है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और फिर इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि हमारे ये फॉर्मेट होगा। द बैंक विल कंडक्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर द पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 3, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज में 20 नंबर है, इंटरव्यू 30 नंबर है और 50 नंबर आपका टोटल ये हो जाता है फेज 3 वाला, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। फिर जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन में आप फेज़ 1 को हटा दो, बाकी सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, जैसे कि मेंस के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 250 हो गए। आपको बताया कि 200 आपका ऑब्जेक्टिव, 50 आपका डिस्क्रिप्टिव, ये हो गया। प्लस इन्होंने ग्रुप एक्सरसाइज के 50 नंबर और यहाँ पर ऐड कर दिए, तो ये टोटल मिलाकर हो जाता है 300। अब ये जो 300 नंबर है ना, इनको कर दिया जाएगा फर्दर 100 में, ठीक है। मतलब मेंस एग्जाम 75 हो जाएगा और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 25 का हो जाएगा, तो 75 और 25 मिलाकर 100 हो जाएगा। मतलब इस रेशियो में आपके मार्क्स को करके वो लोग 100 में से निकाल देंगे, ठीक है। 300 में से चाहे आपके 274 नंबर आ रहा हो, 250 आ रहा हो, 220 आ रहा हो, उन सबको ये लोग कन्वर्ट कर देंगे। मेंस में जो आपने मार्क्स लाए होंगे उसको 75 रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो ग्रुप एक्सरसाइज होगा उसमें जैसे कि 50 को 25 में कर दिया गया, तो उसी रेशियो में इसको भी यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओके। जो जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने आई होप यहाँ पर सब कुछ कवर कर रखा है, और फाइनल मेरिट हमेशा 100 पे बनती है आपकी।
और एप्लीकेशन के चार्जेस आपको पता है कि 750 है जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, निल। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी जो इमोलमेंट्स हैं क्या क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है कि जो बेसिक पे है वो है 41,960, 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स इन द स्केल ऑफ 36,000 टू 1490। तो ये अलग अलग इंक्रीमेंट हैं, और ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर DA HRA CCA PF कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन फंड, बहुत कुछ इसमें मिलता भी है साथ में, तो ये सब यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो आपकी होगी प्रोविजनरी ऑफिसर, फिर आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ग्रोथ, इसमें एक पॉइंट है, 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड इसलिए बनेगा क्योंकि आप प्रोबेशन पर होगे, अगर आप बॉन्ड तोड़ देते हो तो आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, तब आप दूसरी जगह ज्वाइन कर पाओगे। लिखा है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है, नॉलेज है, वो बैंकिंग नॉलेज है, उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स के थ्रू ये लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, विच दे सेल कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग से पहले ये आपका हो जाएगा, इनका एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू ये लोग कवर करा देते हैं इसको। ठीक है, फिर जब ज्वाइनिंग आपकी होगी तो उस दौरान आपको एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, जिसमें कि आप ब्रांच में 3 साल के लिए सर्व करेंगे। द बॉन्ड विल बी इनवोक्ड बाय द बैंक इफ द कैंडिडेट रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस डेट को आप ज्वाइन करते हैं उससे 3 सालों के लिए आपकी रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि आप 3 सालों के अंदर अपनी सर्विस नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सर्विस छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए वहाँ पर पे करने होते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपकी जो डिजिग्नेशन होगी वो होगी प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है, और जो प्रोविजन है वो 2 साल का होता है। दे विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एज पर द बैंक एक्सचेंज पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। Those candidates who qualify in the assessment as per the standard determined by the bank from the time to time will be confirmed in the service of the bank as a junior management grade scale 1 JMGS1। मतलब पहले आप जब बैंक ज्वाइन करोगे तो आप प्रोबेशन पर होगे, प्रोबेशन आपका 2 साल का है। जब ये सफलतापूर्वक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर आपको JMGS1 में जो है आपको सर्विस कंडीशन के हिसाब से आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी अब आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ लेगा, ताकि मैं हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्लीट GA बेस्ट करंट अफेयर्स जो कि आपके मेंस में आपका सिलेक्शन दिलाएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी PDF फॉर्मेट में। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स के जो है रीडर्स हैं और वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसका हिस्सा बने, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है। कहीं पर अगर आपको 1000 और 599 में मिलता होगा तो उससे बिल्कुल हाफ रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो आप जाएँ और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।